Good morning, dear students. We are studying accounting question, chapter number 5 of class 11th. We have seen some transactions and how it is being entered in a format of accounting question. It comprises of two sides. One is known as assets and second is known as offside for liability and capital. The asset sides comprises of many column. As per the questions, the column will increase or decrease, but capital remains a single column. In liability also there may be chances or that two or three items may come for the completion of the questions. So we have seen one or two transactions, as you can see in this page. We have seen the equations and how profit and loss will being adjusted in capital only. If you have not seen the last video, please go through it for the better understanding of this video. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर एक बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश लगाएगा 20,000 हम शो करेंगे और उतना ही उसका कैपिटल शो होने लगेगा. फर्नीचर खरीदेगा कैश में तो फर्नीचर उतना इंक्रीज कर देंगे और कैश से उतना माइनस कर देंगे. तो ये मैथमेटिक्स है और इसको बस हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 20,000 में से 500 चला गया तो 19,500, 500 रुपये का फर्नीचर आ गया और 20,000 आपका कैपिटल रहा. स्टॉक आप खरीद लेंगे 1,000 रुपये कैश में तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा. इधर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. और इस तरीके से हमने इतना ट्रांजेक्शन देख रखा था. ये लास्ट वीडियो में हमने देख रखा था, इसीलिए हमने फास्ट डिस्कशन किया. इसके बाद का जो ट्रांजेक्शन है वो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके साथ में. तो देखिए, नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन था वो कुछ इस तरीके से है. परचेस ऑफ गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट. तो गुड्स परचेस कर रहे हैं कितना, 2,000 रुपये का, वो भी क्रेडिट में, उधारी में. तो आपको कैसी एंट्री करनी है, आपको कैश, फर्नीचर, स्टॉक, लाइबिलिटी में और कैपिटल में राकेश, स्टॉक, फर्नीचर और कैश की एंट्री तो हो ही चुकी थी. अब क्या कह रहा है, आपको गुड्स खरीदना है क्रेडिट में. क्रेडिट में जब खरीदेंगे बेटे तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने सामान तो खरीद लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया. तो फ्यूचर में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपको फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा. ये कितने का ट्रांजैक्शन है, 2,000 का. जब गुड्स परचेस किए तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इसीलिए देखो स्टॉक में उन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 2,000 रुपीज़. और क्योंकि एक लाइबिलिटी है, उन्होंने लाइबिलिटी में एक नया कॉलम बनाया क्रेडिटर्स बोल के और 2,000 उसमें ऐड कर दिया. मतलब शो कर रहे हैं कि इतना 2,000 रुपये हमें बाद में देना पड़ेगा. और मज़े की बात है, देखिए यहाँ पे अभी भी इक्वेशन बैलेंस हो रहा है. 20,000 प्लस 2,000 22,000 आ रहा है इस साइड का टोटल. और इस साइड का टोटल देखेंगे तो 18,500 प्लस 500 19,000 प्लस 3,000, इधर भी 22,000 आ रहा है. तो दोनों ही साइड का टोटल क्या होता है, अपने आप मैच करता है. अब इस जो सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे थे, अगर मैं यहाँ उसे शो करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, ये देखिए स्टॉक में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कितना, 2,000 रुपीज़, क्योंकि 2,000 का स्टॉक आ रहा है. और लाइबिलिटी में एक नया हेड बनाएंगे क्रेडिटर बोल के और यहाँ पे भी कितना शो कर देंगे, 2,000 रुपीज़. तो ये बैलेंस होने के बाद यहाँ हम 0 शो कर देंगे और इसमें भी हम 0 शो कर देंगे. तो ये हो जाएगा 18,500, ये हो जाएगा 500 प्लस 3,000 इज इक्वल्स टू 2,000 प्लस 20,000. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000. अब ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा. हो क्या रहा है, सामान जो है वो कितने का था, 2,500 का, 2,500 का, और वो बेच कितना रहे क्रेडिट में, 4,000 रुपये में. तो भाई 2,500 की चीज़ अगर आप 4,000 रुपये में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आप मुझे बताएं. हाँ, अगर आप 2,500 की चीज़ को 4,000 में बेचेंगे तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा. उधारी में बेचें, क्रेडिट में छोड़ दीजिए, कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, फ़ायदा तो फ़ायदा है. तो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए एक बार पेज हटा के देखिए. ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, आप गुड्स बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं. आप खुद सोचिए, एज अ शॉपकीपर आपके पास जो सामान है वो 2,500 रुपये का है, ठीक है. मतलब ये इसकी कॉस्ट है, इतना में आपको पड़ा, लागत पड़ी कि इतना रुपए में आया. लेकिन आप उसे बेच कितने में रहे हैं, सेल्स कितने में कर रहे हैं, 4,000 रुपीज़ में. मतलब कॉस्ट पड़ा इतना और सेल्स आप कर रहे हैं इतने में. तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा.
भाई सामान बेचने से जितना कॉस्ट होगा वो तो प्रॉफिट होगा आपका, क्योंकि ये आपकी इनकम है और ये आपका एक्सपेंस है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो 4000 माइनस 2500, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1500 का। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देखो, जैसे ही आप 2500 का सामान कॉस्ट का बेच रहे हो तो ये गुड्स से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, इतने का गुड्स कम हो जाएगा ना आपका। प्रॉफिट जो हो रहा है हमने बताया था कैपिटल से ही एडजस्ट होता है, तो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे। और जो सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं और ये क्रेडिट सेल्स है, अगर ये कैश सेल्स होता तो हम कैश में 4000 ऐड कर देते, बट क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है और सेल्स है, परचेस नहीं है, सेल्स है, जो जब भी सेल्स करेंगे तो हम एक नया कॉलम खोलेंगे। ये में हमारा एसेट्स है, क्योंकि अभी पैसा नहीं मिला है, बस बाद में मिलेगा। भाई आप सामान बेच रहे हैं तो पैसा तुरंत मिल जाना था, वो आपका एसेट्स था, कैश था, बट यहाँ पैसा तुरंत मिल नहीं रहा, फ्यूचर में मिलेगा, तो उसे हम क्या मान लेंगे? डेटर। डेटर एक स्पेसिफिक वर्ड है, जो भी सामान उधारी में लेके जाते हैं ना, सेल्स शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी सामान उधारी आप एक शॉप खोलेंगे और कोई भी अगर कोई उधारी में सामान लेके जाएगा तो जो ले जाने वाला इंसान है उसका नाम लिखेंगे, अगर कोई नाम नहीं दिया तो डेटर बोलेंगे। तो सेम वैसे ही सेम मीनिंग पे यहाँ पे गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग 2500 ऑन क्रेडिट फॉर 4000 रुपीज। सो द गुड्स इज बीइंग सोल्ड फॉर 2500 एंड इट इज द ट्रांजेक्शन इज बीइंग डन इन क्रेडिट. So what will be the effect of it? Let's see in the book. As you can see, 2500, we are going to see it in a parallel way. Here, yes, the stock is being deducted by 2500. We are also deducting 2500 from stock. The new column, which is of being from asset side, debtor is created for 4000. We will also going to create a debtor in the asset side. Then 1500, which is profit, being adjusted in a capital of Rakesh, so we are also going to add capital by Rakesh. Let's move to the next transaction. I am not going to write this transaction in the page now. पेड 1000 फॉर रेंट एंड 5000 फॉर सैलरी. पेड वर्ड यूज़ किया, पेड मतलब पेमेंट हो गई, और वैसे भी हम अकाउंट्स में जो पढ़ेंगे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पेड बेसिस में ही हम मानेंगे, कि ऐसा सोचेंगे कि वो पेमेंट हो गया। तो रेंट और जो सैलरी है वो पेमेंट हो गया। पेमेंट हो गया मतलब कैश चला गया। तो जैसे ही कैश चला गया, 1000 प्लस 5000, हम 6000 कहाँ से माइनस कर देंगे? कैश से माइनस कर देंगे। और ये क्या चीज़ था? ये दोनों ही एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं? कैपिटल से। तो कैपिटल से भी 6000 माइनस कर देंगे। कुछ बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसलिए क्योंकि आपने लास्ट वीडियो नहीं देख रखी। आप कंटिन्यूटी पे जब वीडियो देखेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर जब से चालू हुआ है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप बीच बीच से अगर कोई स्किप कर दिया, कोई वीडियो छूट गया है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप प्लीज़ कंटिन्यूटी पे वीडियो देखें। हो सकता है लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो देखें। और डेली मीन्स मंडे एंड वेडनेसडे को 2 वीडियो क्लासेस आती हैं अकाउंट्स की, क्योंकि एक क्लासेस बल्कि हो जाएगा, लंबा हो जाएगा क्लासेस, इसलिए हम 2 क्लासेस बना के आपको शेयर करते हैं यूट्यूब में, ताकि ईजिली 15-20 मिनट्स की वीडियो आप देख लें और समझ में भी आ जाए, नोट्स भी बन जाए। तो ये एक ट्रांजैक्शन है जिसमें 6000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ, तो कैश से माइनस कर दिए और कैपिटल से भी माइनस कर दिए क्योंकि ये एक्सपेंस है। नेक्स्ट, राकेश विदड्रॉ 2000 फॉर पर्सनल यूज़. राकेश हैज़ विदड्रॉन 2000 फॉर पर्सनल यूज़, मतलब कैपिटल कम हो जाएगा। राकेश अगर कोई भी पैसा लाता है तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और लेके चला जाता है तो कैपिटल से माइनस कर देते हैं। और क्योंकि विथड्रॉ किया है, कैश भी कम हो जाएगा। राकेश जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके जाएगा तो कैपिटल से कम हो जाएगा, कैपिटल डिडक्ट हो जाएगा, कैपिटल कम हो रहा है। और लेके क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। अगर गुड्स होता तो बोल के देता, तो हम गुड्स से कम कर देते हैं, स्टॉक से मीन्स, बट स्टॉक तो उतना है ही नहीं, तो ये कहाँ से चला जाएगा? कैश से कम हो जाएगा। तो देखो 2000 रुपीज़ कैश से कम कर रहा है और राकेश से 2000 रुपीज़ कम कर रहा है, दोनों ही साइड से डिडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आपको बैलेंस शीट बनाने बोलेगा। तो आपको क्या करना है? पूरे एसेट्स को उठा के एसेट साइड में डाल देना। हालांकि हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहली दफ़ा देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बट फिर भी आपको सीखना है कि हेडिंग क्या होता है। बैलेंस शीट फॉर ऑफ राकेश, जो भी पर्सन का नाम है, एज एट जो भी डेट होगा 31 मार्च, वैसे क्लोजिंग डेट हो जाए तो 31 मार्च जो भी होगा,
चाहे 2018 हो, 19 हो, 20 हो, जो भी डेट देगा आपको क्वेश्चन में वो लिख दीजिए। एसेट्स साइड आपका राइट हैंड साइड होता है और लाइबिलिटी साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। यहाँ लाइबिलिटी एंड इक्विटी नहीं लिखेंगे, वो कंपनी की बैलेंस शीट में लिखी जाती है। अभी हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ राकेश एज एट डैश, जो भी डेट होगा। फिर आप शो करेंगे कैश का जो भी बैलेंस था 10,500, आप लिखेंगे फर्नीचर 500, आप लिखेंगे स्टॉक 500, आप लिखेंगे डेटर 4,000 और टोटल कर देंगे। तो ये इस साइड का पूरा टोटल आपका यहाँ आ जाएगा और ये साइड का टोटल आपका इस साइड चला जाएगा, जिसमें क्रेडिटर जो लाइबिलिटी साइड कहलाता है। तो क्रेडिटर आपका 2,000 था। आप शो करेंगे कि आपका कैपिटल जो है विदाउट ड्राइंग, आप चाहे तो डायरेक्टली 13,500 भी यहाँ लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, बट बेटर प्रेजेंटेशन होगा कि आप 15,500 शो करें और उसमें से ड्राइंग को क्या कर दे, डिडक्ट कर दे। तो 13,500 और टोटल करने से देखिए यहाँ पे भी 15,500 आ रहा है, तो दोनों साइड टोटल इक्वल होगा। तो होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स आते हैं और आपको इसी तरीके से एडजस्ट करना सीखना है कि कैसे हम ट्रांजेक्शंस रीड करें और उसको कैसे हम एडजस्ट करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन के फॉर्मेट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फुल फ्लेज्ड एक क्वेश्चन आता है तो उसको डील करेंगे। यस, जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में आपको देखना ये है कि जैसे बोला प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। वी नीड टू prepare what? Accounting equation. The question starts from Sachin started business and introduced capital of rupees 1 lakh in cash. 1 lakh rupees he is introducing in his business and starting the business means it is a fresh business. So we are going to draw a format in which first column is node number, means serial number, then transaction, then it is an accounting equation. Many times it is being entertained by the examiner if you only draw these column. The transaction and note number is not required because it is a question part only. As it is what is written in the question, you are going to copy it. So many a time a examiner, in fact I also believe that this is a wastage of time, but due to that it is a format, you need to copy it. But one thing we can do, we can make short. The transaction is written in a full-fledged form, we can make it short. Okay, yes, moving to this, Sachin started business and introduced capital of rupees 1 lakh in cash. 1 lakh rupees introduce कर रहा है कैश में, तो कैश में ऐड हो जाएगा, मीन्स एसेट्स में। यहाँ उन्होंने बाइफर्गेशन नहीं किया तो एक ही एसेट्स बना रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ कैश, फिर स्टॉक, फिर फर्नीचर, वो भी बना सकते हैं, वो भी सही होगा। तो यहाँ 1 लाख रुपए उन्होंने कैश में ऐड कर दिया और कैपिटल में ऐड कर दिया 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेस्ड गुड्स इन कैश फॉर रुपीज़ 50,000। तो कैश में वो गुड्स खरीद रहे हैं, मतलब फिर से स्टॉक ऐड हो गया 50,000 से, और क्योंकि कैश में खरीद रहे हैं कैश से ही माइनस कर दें। अगर इसका बेटर प्रेजेंटेशन कहें तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहला ट्रांजैक्शंस अगर हम एसेट्स साइड में लिखें और एक जो हो जाएगा लाइबिलिटी आपका और एक हो जाएगा कैपिटल। ये देखिए, तो एसेट्स में सबसे पहले आप एक कैश लिख लेंगे और एक लिख लेंगे यहाँ पे आप, जब क्योंकि गुड्स आ गया तो एक स्टॉक हो जाएगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपीज़, जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा था वहाँ 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा और कैपिटल में 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था परचेज गुड्स इन कैश। कैश में गुड्स खरीद रहे हैं तो 50,000 का आपका क्या हो जाएगा, गुड्स आ जाएगा। और भाई कैश में खरीदने हैं तो कैश से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे ये दो ट्रांजैक्शन हुए आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। 1 लाख में 50,000 डिडक्ट हो गया तो 50,000, स्टॉक 50,000 एडिशन में, and here is also we have 1 lakh rupees. So why we say it as a accounting equation? Because in every step we are equating. It is a mathematical expression and we are equating in a each and every step. That's why it's known as accounting equation. Next is purchase furniture from Messrs Samrat Furniture 20,000. Now here nothing is written that this transaction belongs to a cash, belongs to in a cash. So we are going to treat it as a credit transaction. मतलब हम मान लेंगे कि ये उधारी में हुआ है, कैश में नहीं हुआ है। तो फर्नीचर जब आप परचेस किए तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, और क्योंकि आप कैश में पेमेंट नहीं किए और परचेस करके लाएं तो लाइबिलिटी हो जाएगी।
आप कहीं से सामान लेके आ रहे हैं, एसेट्स लेके आ रहे हैं और पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब बाद में पेमेंट करने की लायबिलिटी, तो वो एक क्रेडिटर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्रेडिटर्स क्या होता है हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में समझा था। तो यहाँ हम एक नया हेड क्रिएट करेंगे, फर्नीचर, क्लियर है, और फर्नीचर में ऐड कर देंगे 20,000 रुपीज़ और क्रेडिटर में ऐड कर देंगे 20,000 रुपीज़। तो नया ट्रांजेक्शन्स बन जाएगा, सॉरी नया इक्वेशन बन जाएगा। 50,000 आपका कैश, स्टॉक इज बिलोंग टू 50,000, फर्नीचर 20,000, creditor means liability 20,000 with 1 lakh amount of capital. Now if we equate 1 lakh plus 20,000, 1 lakh 20,000 and 50 1 lakh plus 20,000, 1 lakh 20,000. Clear? Next, sold goods costing rupees 25,000 for 35,000 against cash. Now here again we are going to equate it. Let's see what is going to happen here. Cost is 25,000, it is a sales transaction. We have sold it for 35,000. So अगर आप कोई भी चीज़ को 35,000 रुपये 35,000 में बेचोगे और उसका कॉस्ट 25,000 है, मतलब बेचे 35,000 में लेकिन खरीद के लाए हो 25,000 में, तो 10,000 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? हाँ बताइए आप। प्रॉफिट होगा, वेरी गुड, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट 10,000 का हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कैश में हो रहा है, तो ये जो सेल्स का 35,000 है वो कैश में ऐड हो जाएगा। और क्योंकि कॉस्ट आपका सामान चला गया, सेल्स हो गया, तो आपका स्टॉक से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये 3 हम एंट्री करने वाले हैं। स्टॉक से 25,000 हटाने वाले, कैश में 35,000 ऐड करने वाले और 10,000 कैपिटल में ऐड करने वाले। तो देखना बैलेंस कैसे हो जाएगा अपने आप। अब ये रहा आपका सॉल्यूशन। 1 मिनट, हाँ चलिए। तो हम करने वाले हैं क्या, स्टॉक से आपको डिडक्ट करना है 25,000 बिकॉज इट्स कॉस्ट प्राइस इज 25,000 एंड द इंडिकेशन यू नीड टू शो हियर इज अ नेगेटिव साइन. You can also make it in a bracket. Next, 35,000 we have sold, we will receive 35,000, so plus, and by these transaction the proprietor earns a profit of 10,000 rupees, so we are going to add 10,000 rupees in capital. After these transaction, if we balance it, it comes to 85,000 plus 25,000, 50,000 minus 25,000, it remains to 25,000 plus 20,000, which is the value of 20,000 furniture, and here we go to 1,10,000. Hope so it is clear to you. Yes, the last transaction is as follows. If you can see here, paid Messrs Samrat furniture in cash, means what we have purchased from Messrs Samrat, we have purchased furniture for 20,000, we are going to pay it. So the cost of furniture is 20,000 and we are going to pay for the furniture in cash, means we need to pay 20,000 in cash. जब हमने ख़रीदा था तो कैश पेमेंट नहीं किया था, तो इसी कारण से लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर क्रिएट हुआ था, तो वो क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे, वो ज़ीरो हो जाएगा और कैश भी उतना ही कम हो जाएगा। मैं आपको बुक सॉल्यूशंस पे दिखाता हूँ जो हम कर रहे हैं, शायद इससे आपको और अच्छे समझ में आए। ये देखिए, जब हमने फर्नीचर ख़रीदा था तो 20,000 का ही क्रेडिटर क्रिएट हो गया था, क्योंकि हमने फर्नीचर लाया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो एक लाइबिलिटी है। अब कह रहा है कि उस लाइबिलिटी को पे कर दो, तो हम क्या करेंगे, कैश से 20,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे क्योंकि पेमेंट हो रहा है। ध्यान देना बेटे, हम फर्नीचर से कम नहीं करेंगे क्योंकि फर्नीचर थोड़ी ना जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किससे होता है, कैश से। और जो क्रेडिटर था उसको पेमेंट हो गया तो वो अब ज़ीरो हो जाएगा। भाई उसको पेमेंट देना था, हमने पेमेंट दे दिया, तो अब खत्म हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। 1,10,000 आपका कैपिटल शो हो रहा है और इधर आपको ऐड करके ये शो करना है कि आपका टोटल जो है दोनों साइड से मैच हो रहा है। तो ये 65,000 प्लस 25,000 ये होता है 90,000, 90 प्लस 20 1,10,000 एंड 1,10,000, तो बोथ साइड इज मैच्ड. So this type of question is going to appear in your examination, little bit a typical one basically in the examination, but we are going to discuss this type of question more in our next video.
Hope so you have understand this video. Please make sure that you need to note down this type of illustration in your notebook also, and further by exercise you can do little bit 1 or 2 questions for your practice also. In my next video I am going to give you homework also, uh, but nevertheless you need to write the illustrations which you have understand in the book. If this illustration is being matched with your book, your latest book, or in NCRT book, then you need to write it down in your notebook also. Okay, thank you.